फाइवर पे अगर आप लोग चाहते हैं कि कामयाब हो और इफेक्टिव अर्निंग के साथ आप आगे बढ़ें तो आप लोगों ने एक चीज को फॉलो करना है। वो क्या है कि आप वीकली अपने फाइवर प्रोफाइल्स को ऑडिट करें। अगर आपके इंप्रेशंस क्लिक्स में ग्रोथ नहीं आ रही, प्रोग्रेस नहीं आ रही, तो आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को चेंज करना है। अपने गिग के अंदर जो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है आपने उनको थोड़ा सा अमेंड करना है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको आपके जितने भी प्रोफाइल मुझे रिसीव हुई हैं उनमें से चंद प्रोफाइल्स को मैं रिव्यू करूंगा, उनका ऑडिट करूंगा। जो भी पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए वो आपको मेंशन करूंगा। आपने उन चीजों को फोकस करना है जो कि मैं यहां पर पॉइंट आउट करूंगा और आपने एक एक चीज को लेकर चलना है। मैं 3-4 प्रोफाइल्स को मैं पिक करूंगा और आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि हो सकता है कि किसी प्रोफाइल में वो एरर्स ना हो जो दूसरी प्रोफाइल में हो। तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है। अब अगर ये वीडियो आप मुकम्मल ना देखें अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों की हमेशा से ये रिक्वेस्ट होती है, डीएम में आप लोग लिंक्स भेजते हैं कि सर हमारी प्रोफाइल को ऑडिट करें। तो आज मैं लाइव कर रहा हूं। आप ये समझें कि ये 4 प्रोफाइल्स में ऑडिट करूंगा तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हैं। आपने इन्हीं चीजों को आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि फाइवर के ऊपर हर कोई अर्निंग करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियली पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, डॉलर्स में आप लोग अर्निंग करते हैं तो थोड़ी सी आपको हेल्प हो सकती है। तो आप उन लोगों को भी हेल्प करें इस वसीले से कि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ों को आप उनसे शेयर करें ताकि ये नॉलेज वो गेन करें, अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करें और मे बी किसी के तवस्सुत से, आपके शेयर करने के तवस्सुत से वो अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करके ऑर्डर्स लेना शुरू करें। अगर कोई $10 भी अगर वो आपके तवस्सुत से इस काबिल हो जाता है कि वो $10 भी कमाएं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, सदका जारिया होगा। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और हम लोग पहली प्रोफाइल से शुरू करेंगे। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो। ठीक है, तो अगर आप लोग रेडी हैं तो लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं जी। तो मेरे पास पहली प्रोफाइल है, ये है अमीरा खान। ठीक है, पाकिस्तान से। अब सबसे पहली जो चीज़ मैं देखता हूँ वो हमेशा ही देखता हूँ कि यहाँ पर इस नाम के अंदर कोई आपने अपनी निश से रिलेटेड कोई कीवर्ड रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, बेहतर ये है कि यहाँ पर आप लोग अपना कोई कीवर्ड रखें। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया जो मैं फोकस करता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपने कितना ज़्यादा आपने डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिखा है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर एसईओ के बारे में लिखा है, शॉपिफाई के बारे में लिखा है, आर्टिकल राइटिंग के बारे में लिखा है, ब्लॉग पोस्ट के बारे में लिखा है और तकरीबन सारी गिग इसके ऊपर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या उसी के ऊपर है? बिल्कुल है, लेकिन आपने बहुत कम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना। आपने एक तफसील में अपनी डिस्क्रिप्शन पूरी लिखनी है जितना कि यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन ऐड हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स भी टारगेट होंगे तो आपकी प्रोफाइल आपकी अपनी निश से रिलेटेड ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छी बात है मल्टीपल लैंग्वेज आपने यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद गूगल को ऐड किया है। स्किल्स यहाँ पर आपकी पहली गलती यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बहुत ही कम है। आपने चैट जीपीटी को बेशक बताएं कि आप अपने तमाम कीवर्ड्स को एंटर करके बताएं कि मुझे फाइवर प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख दें, वो लिख देगा। यहाँ पर आप पेस्ट कर लें। यहाँ पर तकरीबन आपके 20 तक स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, अब वो आपने कैसे मैनेज करना, ऑन पेज एसईओ कर लें, एसईओ कर लें, क्योंकि वो ऑन पेज एसईओ जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखते हैं। तो यकीनन आप राइटर हैं तो आपको एसईओ के बारे में नो हाउ होगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आपके स्किल्स तकरीबन 15 से 20 तक होने चाहिए जो कि आपके निश से रिलेटेड हों। आपने यहाँ पर ढूंढते रहना है, देखें जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं आपने वही सिलेक्ट करना होता है। लेकिन फिर भी कंटेंट राइटिंग में, एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग में, गेस्ट पोस्टिंग में आप देखेंगे कोई कीवर्ड यहाँ पर है कि जो कि आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन आपने लिख लिया, दैट्स गुड। सर्टिफिकेशन में एक सर्टिफिकेशन आपने लिखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले उसके बाद प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बाद मैं जो चीज़ देखता हूँ वो तमाम गिग्स के ऊपर एक मतलब इमेजेस को देखता हूँ कि क्या जो गिग इमेजेस हैं वो स्टैंड आउट हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये वाली इमेज काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी आपने क्या किया, ये जो आपने कंटेंट लिखा है ना बड़ा ही मैस क्रिएट हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि कम से कम लफ्ज़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूर से भी अगर कोई देखे तो उसको पढ़ा जाए और वो चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इमेज आपको कम से कम कहाँ से, कैनवा का अगर आपने इस्तेमाल करना तो उसको कैसे आपने एडिट करना है, कैसे देखना है। ठीक है, बाकी तमाम जो इमेजेस हैं बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फॉर्म में इमेजेस हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर ऐड की है।
तो आप लोगों ने सिर्फ 2 से 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है और उसको आप ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। तो ये इमेजेस फ़िलहाल मेरी तरफ से रिजेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद एक गिग को मैं यहाँ पर विजिट करूँगा ताकि मैं अगले तमाम को भी देखना चाहूँगा। यहाँ पर आई विल राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट फॉर योर वेबसाइट, बिल्कुल ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो 1000 SEO फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग, SEO फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग ब्लॉग पोस्ट और SEO फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग। अगर आपने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को टारगेट किया है तो यहाँ पर आप कुछ और कीवर्ड्स को टारगेट करें, रिलेटेड कीवर्ड्स को आप फोकस करें। यहाँ पर फिर कुछ और कीवर्ड्स को आप टारगेट करें जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स में आपने सेलेक्ट किए होंगे। याद रखिएगा, एक प्राइमरी कीवर्ड आपने सेलेक्ट करना होता है जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं गिग के लिए, और रिलेटेड कीवर्ड्स 3 से 4 होते हैं। तो आपने डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आपने टारगेट करना है। SEO फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में आपने टारगेट किया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें मज़ीद भी कुछ अगर चीज़ें ऐड हो सकती हैं, दैट्स गुड। नहीं हो सकती तो ठीक है, बस आप इसको लेकर चल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि आर्टिकल राइटिंग में आपकी डेंसिटी सही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी हद तक बेहतर है, नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें एक ही हैं, आपने यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज को, आपने डिफरेंट रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, SEO ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग राइटर, ब्लॉग कंटेंट राइटर, ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बात है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक गिग आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो चीज़ें आपको मैंने पॉइंट आउट की आप उनको फोकस करें। नेक्स्ट प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं, उमर डिज़ाइन। ये देखें, अब ये डिज़ाइनर है तो ये चीज़ मैं हमेशा पसंद करता हूँ, नाम के अंदर भी डिज़ाइन आ रहा है और इन्होंने टैग लाइन में भी 2D एनिमेशन एक्सपर्ट लिखा है और वाइट बोर्ड लिखा है, ताकि निश को लेकर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं तो 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम इनका, 8 डे लास्ट डिलीवरी है। और यहाँ पर इनकी भी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, कम होती है लेकिन थोड़ी सी और ऐड कर लें जितनी पॉसिबल है। और सबसे अच्छी बात, तकरीबन इन्होंने 4 टेस्ट यहाँ पर पास किए हैं, ठीक है, गूगल ऐड है। स्किल्स के अंदर आपने बहुत कम स्किल्स ऐड किए हैं, तकरीबन 15 से 20 यहाँ पर आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं। थंबनेल्स को भी आप यहाँ पर लगाएं, कंटेंट को भी लगाएं, यहाँ पर आप कवर आर्ट को भी लगाएं, फेसबुक ट्विटर कवर आर्ट्स को लगाएं, डिफरेंट ऐसे आप यहाँ पर आप स्किल्स को ऐड कर लें, ठीक है, जो कि आपसे रिलेटेड हों, और ताकि हो सकता है कि कोई 3D एनिमेशन के लिए ना आए तो कोई और काम के लिए तो आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं तो आपको तमाम टूल्स, AI टूल, फोटोशॉप और ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आती होंगी। बाकी तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं। इमेजेस की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 5 यहाँ पर गिग्स हैं, 2 इमेजेस कम हैं, कोशिश करें कि उनको भी आप फुलफ़िल करें। और यहाँ पर जो आपने वीडियोस लगाई हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियोस हमेशा 40% ज़्यादा कन्वर्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ तक तो फ़िलहाल सही है। मैं देखता हूँ कि एक गिग जिसमें बातें आपने वहाँ पर सही मेंशन की है या नहीं की है। देखें, जिस तरह मैं चाहता हूँ वैसे ही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर भी प्रोफेशनल वाइट बोर्ड एनिमेशन, वॉइस ओवर, आप यहाँ पर और कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल कर लें, क्योंकि कुछ यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ इस्तेमाल कर लें। बाकी डिस्क्रिप्शन में अगर प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख लें, ठीक है। पहले पेज के ऊपर वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो, वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लेनर, आप कीवर्ड को सही तरह टारगेट नहीं कर रहे, ये कीवर्ड को सही तरह टारगेट करें, ठीक है। जो कीवर्ड आपने रखा है उसी कीवर्ड को ही इस डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 से 4 बार आपने रिपीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो लिखा है, यहाँ पर वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लेनर लिखा है, तो ये आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा शायद मुझे कम लग रही है, आपने मज़ीद भी इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। आप इसको फोकस कर रहे हैं, डूडल एनिमेशन वीडियोस, ठीक है। आप रिलेटेड कीवर्ड्स को अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी डेंसिटी भी पूरी होनी चाहिए। अगर ये आपका प्राइमरी कीवर्ड ये है वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लेनर, तो इसको तकरीबन 3 से 4 बार रिपीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो इनके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड्स आप चेंज कर लें, ठीक है। और बाकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप लिखें FAQs, पहले वाली प्रोफाइल के अंदर FAQs नहीं थी, ठीक है। आपने क्या करना है कि FAQs आपने यूज़ करना है, अमीरा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने FAQs मैक्सिमम यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर भी आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने टारगेट करना है, ठीक है। टारगेट करेंगे तो ही आप ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। FAQs को आप ऑप्टिमाइज़ करें, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करें, इमेज का नाम आप वही रखें जो कि आपने प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रखा है, या वही टाइटल लिखें जिस टाइटल के ऊपर आपने अपनी गिग ऑप्टिमाइज़ की है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स में भी इन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनर वीडियो, डूडल, वाइट बोर्ड एनिमेशन, वाइट बोर्ड, कस्टम वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये अभी तक इन्होंने सही किया, लेकिन इन्होंने कीवर्ड को टारगेट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोफाइल मेरे पास है वो गिग इन्होंने दी है। यहाँ पर वीडियो हम देख लेते हैं कि क्या इन्होंने कैसी वीडियो बनाई है। वीडियो में टेक्स्ट सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। आप इसको टेक्स्ट को क्लियर कर लें, बहुत बड़ा आपने टेक्स्ट लिखा है जिसको नज़र भी नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पर टेक्स्ट नज़र भी नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पर जो है मसला ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना फाइवर को एक्सेप्टेबल है, ना ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। डिस्क्रिप्शन जिस तरह इन्होंने लिखा है ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखें, किसी की गिग आप देखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। आपने मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी की है सर, जो भी हैं आप इसको प्लीज़ ऑप्टिमाइज़ करें एज़ पर दी प्रोसेस। आपने मेरी वीडियोस मुझे लगता है नहीं देखी हैं, शुएब साहब आपको कह रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है हमारे पास वो उमर है। उमर ने भी एक वीडियो यहाँ पर ऐड की है, प्रीमियर प्रो। और लेट्स सी कि अगर देखें यहाँ पर तो आपने अपने बारे में नहीं बताना, बल्कि आप लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं वो बताएं, ठीक है। इस गिग को लेकर आप लोगों की क्या मदद कर सकते हैं उसको इस वीडियो में मेंशन करें। वो आपके बारे में अगर देखना है तो वो आपकी प्रोफाइल में देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आप चेंज कर लें। नेक्स्ट आपने इसके बारे में बिल्कुल आपने सही लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने कीवर्ड्स को आपने जस्ट टारगेट करना है वो आपने किया है, लेकिन डेंसिटी मुझे नहीं लगता कि आपने यहाँ पर पूरी की है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ कीवर्ड्स भी आपने चेंज किए हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड। मैं इस तरह चाह रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर ये, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने FAQs भी ऐड किए हैं। यहाँ पर भी आप रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखें, कुछ आंसर्स लिखें प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर। और यहाँ पर आपने 3 यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो और 3D एनिमेशन वीडियो लिखा है। इसमें भी आप तकरीबन प्रीमियर प्रो की वीडियोस को, कुछ व्लॉग्स, कुछ फूड रिलेटेड व्लॉग्स, कुछ ऐसे जो है वो डेली व्लॉग्स के ऊपर कुछ ऐसे कीवर्ड्स को आप फाइंड आउट करके आप यहाँ पर टैग्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आई विल बी योर अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हुआ हुआ है, लेकिन ये कि इमेज अच्छी बनाई है, अट्रैक्टिव है, लेकिन चल सकती है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक में ब्रॉन्ज में ये लिख दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स आप चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप बेशक यही रखें, स्टैंडर्ड में कुछ कीवर्ड चेंज कर लें, प्रीमियर में चेंज कर लें। और उसके बाद पहले लफ्ज़ में अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सही है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आप कुछ लो कंपटीशन कीवर्ड्स को उठाएं, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, आप सब ने डिस्क्रिप्शन बहुत कम लिखी है, डिस्क्रिप्शन ही आपको रैंक कर सकती है, तो आप लोगों ने इसको मेक श्योर करना है। और ये डिस्कस हो चुकी हैं। क्वेश्चंस इन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। कीवर्ड्स को टारगेट भी किए हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को टारगेट किया है। बस आपने कोशिश ये करना है कि डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखें और स्टैंडर्ड कीवर्ड्स को आप फोकस करें कि वो आप बेहतर अंदाज में टारगेट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद हमारे नकी बलोच साहब हैं, उनको हम देख लेते हैं। बहुत अच्छी इमेज बनाई है, गुड। सोशल मीडिया मैनेजर, पेज मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पेज मैनेजमेंट, पहले पैराग्राफ के पहली लाइन में। और इसको इस तरह नहीं लिखना, आप नकी भाई आपने ये करना है कि जिस तरह ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, जिस तरह इन्होंने नहीं, इनकी डिस्क्रिप्शन मुझे पसंद आई थी, जिस तरह इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन गिग के हवाले से डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, एज इट इज़ आपने लिखना है। ये तो आपने बिल्कुल एक सिंपल से पैराग्राफ लिख दिया और बस, सिंपल से पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं होना। आपने प्रॉपरली इसको बुलेट्स में या फिर आगे पीछे करके डिफरेंट पैराग्राफ्स में आपने इसको चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने ये टैग्स भी आपने कुछ ऐसे लिखे, टैग्स भी आपने कुछ ऐसे यूज़ किए हैं कि जिसके ऊपर कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि 1-2 आप उस वैसे रखें, और बाकी जो जितने भी टैग्स हैं उनको आप बेशक चेंज करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी गिग्स जो बनाई हैं वो आपने पूरी गिग्स बनाए, 7 के 7 गिग्स बनाए, और उनके ऊपर डिफरेंट जो आपके कीवर्ड्स उनको टारगेट करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुछ 5-6 मैंने प्रोफाइल्स को विजिट कर लिया है, आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। इसमें जो चीज़ें मिस की हैं आप लोगों ने वो मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपने बहुत ज़्यादा कम लिखी है, उसके अंदर आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स को आपने ऐड करना है। डेंसिटी, आपकी जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको आपने डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। उसके बाद FAQs आपने मिस नहीं करना है। FAQs के अंदर भी आपने रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखें, फिर रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर कुछ आंसर्स लिखें, फिर प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करें। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स का जो सेक्शन आता है उसके बाद वाला, उसके अंदर भी आपने अपने जो कीवर्ड्स उनको टारगेट करना है।
इमेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इमेज के ऊपर भी एक दो लफ्ज़ आपने वही प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करना है। उसको जब सेव करेंगे तो उस इमेज फाइल का नाम भी वही रखना है जो कि आपने टाइटल रखा है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के अंदर भी कुछ लफ्ज़ आप ऐसे बोल रहे हो कि जो आपने प्राइमरी कीवर्ड को सिलेक्ट किया है, और उस फाइल को सेव करते हुए उस फाइल का नाम भी आपने चेंज करना है। लास्ट बोनस टिप यह है कि आप लोगों ने अगर कोई वीडियो बनानी है तो उसके अंदर आपने अपने बारे में नहीं बताना, बल्कि उस गिग के बारे में बताना है कि उस गिग को लेकर आप अपने क्लाइंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उस इशू को कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये आपके जो देरीना जो एक ख्वाहिश थी, आपकी एक रिकमेंडेशन थी, वो आज मैंने पूरी कर ली है। बस जो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है वो इसी को देखनी है। उसके बाद जो ऑफ पेज एसईओ आती है, सोशल मीडिया शेयरिंग के ऊपर अपने ब्लॉग्स लिखें डिफरेंट, उसके ऊपर पब्लिश करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर अपने लिंक्स को शेयर करें और बताएं, क्लिक्स लें, डिफरेंट फाइवर के ग्रुप्स को ज्वाइन करके वहां पर काम लें और वहां पर अपने गिग्स को शेयर करें, अपने आइडियाज़ शेयर करके वहां पर लिंक्स को भी अटैच कर दें। इस तरह आप अपने गिग्स के ऊपर क्लिक्स ले सकते हैं और यूं जब क्लिक्स आपको मिलेंगे तो आपकी गिग रैंक होंगी। रैंक होने के बाद शर्त यह कि ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर वैसे ही क्लिक्स मिल सकते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप डी रैंक भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करेंगे, इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस करियर को आप आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगली वीडियो आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बताऊंगा नहीं लेकिन आपको पता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।